कैसे हो सब? नीट का तो रीनीट का ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। आज आज से लगभग 8 दिन ही बाकी है। तो यहाँ पर हमें मतलब हमारा तो ट्रिक और लगाना पड़ेगा। क्या करने से हमारा ज़्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है? क्या करने से हमें मेहनत कम करना पड़े पर नंबर ज़्यादा मिले? क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है। तुम लोग पहले जानते हो सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है? फिज़िक्स बोलो, केमिस्ट्री बोलो, बायो बोलो, हर चीज़ बहुत बड़ा है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ तुम्हें बताऊँगा, मैंने बहुत एनालिसिस किए उसको बनाया है, ठीक है? तो मैंने पूरा तुम्हारा एक समराइज़ कर दिया है। जे लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके देखा, ठीक है? कौन-सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन चैप्टर से क्वेश्चन आए, उस चैप्टर को मैंने लिया है। हर चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे, अभी टाइम नहीं है उतना चैप्टर डिटेल से पढ़ने के लिए। बट जो चैप्टर मैं बताऊँगा हर तुम्हारा जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोस है, उसको अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है? मैंने एक पीडीएफ भी बनाया है, ठीक है? तो मैंने पीडीएफ बना के मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। चाहो तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और कोई भी क्वेरीज़ तुम्हारा हो तो मुझे तुम इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, एंड तुम कॉन्टैक्ट ईमेल भी है, तुम वहाँ पर भी कोई भी चीज़ तुम्हें मुझे भेज सकते हो, जो भैया ये प्रॉब्लम है मुझे हेल्प कर दो, तो मैं हूँ, ठीक है? बायोलॉजी में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है? सबसे ज़्यादा जो नंबर आता है 360 नंबर होता है बायो में। तो बायो में कौन सा चैप्टर तुम्हें पढ़ना है? 11 से इतना क्वेश्चन, चैप्टर से इतना क्वेश्चन आएगा, 12 से इतना चैप्टर से इतना क्वेश्चन आएगा, नहीं होता, ठीक है? ऐसे भी क्वेश्चन सेटअप ऐसे नहीं होता। तुम्हें जो जितना क्वेश्चन, तुम्हें 90 के अंदर तुम्हें 50 क्वेश्चन 12 का भी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ 12 हो सकता है, ठीक है? तो स्पेसिफिक कोई चीज़ नहीं है तो तुम्हें इतना क्वेश्चन ही आएगा। तो कौन सा चैप्टर पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तुम इससे पढ़ जाओगे तो देखो लास्ट में तो हमें सब चैप्टर रिवीजन करना इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो जो चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, जो चैप्टर क्वेश्चन आए उस चैप्टर को करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलो पहले देखते हैं, पहले हम बायोलॉजी में जाते हैं, ठीक है? बायोलॉजी, ठीक है? यहाँ पर हम 11 देते हैं, यहाँ पर हम 12 दे देते हैं, ठीक है? हर चैप्टर को मैं बता रहा हूँ, तुम हर चैप्टर को देखना। तो पहले देखो 11 के अंदर कौन सा चैप्टर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? 11 क्लास, ठीक है? मैं पूरा ले, यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है? 2 नंबर सेल साइकिल, 3 नंबर, मैं पूरा एकदम पहले से लास्ट तक मैं चैप्टर को लिख रहा हूँ। एंड बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है? जब चलाओ अब ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है? ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर तुम्हें जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जो चैप्टर है वही पढ़ना है, ठीक है? तो 4 में लिख देता ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है? ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया। फिर 5 नंबर तुम्हारा आएगा जो प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है? प्लांट फिजियोलॉजी फिर तुम्हारा जैसे तुम यहाँ पर मैं देख फिर भी मैं लिख देता हूँ 6 नंबर पे तुम कर सकते हो यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड। अब देखो लिविंग वर्ल्ड, कोई भी सोचेगा लिविंग वर्ल्ड पढ़ना नहीं है। लिविंग वर्ल्ड छोटा चैप्टर है, बट वहाँ से जो तुम्हारा क्वेश्चन आता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन तुम्हें दे सकता है। मान लो कोई भी क्वेश्चन, जैसे तुम्हारा डॉग बोला और कैट बोला, कौन सा फैमिली से होता है, कौन सा क्लास सेम होता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। और तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है जैसे नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आता है, ठीक है? नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हें वहाँ से पढ़ना होगा। जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ वो चैप्टर को डिटेल्स में फुल पढ़ना है, ठीक है? हर चैप्टर में नहीं बता रहा हूँ, देखना हर चैप्टर में नहीं बताऊंगा, जस्ट तुम्हें वो पढ़ना है, ठीक है? उस चैप्टर को पढ़ना है। तो लिविंग वर्ल्ड चला गया। 7 नंबर पर चैप्टर हम दे दे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है? तो लिविंग इतना तुम्हें पढ़ना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर तुम्हारा जो ब्रीदिंग से लेकर
तुम्हारा जो न्यूरल कंट्रोल तक है तुम्हें हर चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। एंड तुम्हारा यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड पढ़ना है, प्लांट के फिजियोलॉजी के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी का जितना सारा चैप्टर है, जितना नंबर पे मैं दे दूंगा तुम्हारा फोटोसिंथेसिस, पीएचएस लिख देता हूँ, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। एंड 8-9 नंबर पे मैं दूंगा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन दूंगा। एंड 10 नंबर पे मैं दूंगा प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, पीजीडी दे दूँ, ठीक है, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तुम देख लेना पीवाईक्यू उठा के, ठीक है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तुम्हें पहला जो है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में 2 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, 2 चैप्टर जेनेटिक्स में, 2 ही चैप्टर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3, 4, 5 क्वेश्चन तो जेनेटिक्स से आता ही है, ठीक है, तुम्हें पढ़ना ही होगा। फिर 2 नंबर में कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, देखो मॉलिकुलर बेसिस तुम्हारा पढ़ना ही पड़ेगा, वहां से क्वेश्चन तो ज्यादा आता ही है, तो गया जेनेटिक्स। एंड तुम्हारा नेक्स्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तुम्हें पढ़ना होगा, ठीक है। 3 नंबर तुम्हें पढ़ना होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। 4 नंबर तुम्हारा जो हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। अब 5 नंबर पे चलाओ, 5 नंबर पे तुम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे, बोथ चैप्टर, ठीक है। एंड तुम यहाँ पर 6 नंबर चैप्टर पे क्या पढ़ोगे, 6 नंबर तुम यहाँ पर इकोसिस्टम पढ़ोगे, ठीक है। 7 नंबर पे पढ़ोगे तुम बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी 7 नंबर। एंड पॉपुलेशन तुम्हारा है, पॉपुलेशन, ठीक है, अब देखो इकोसिस्टम तुम्हारा यहाँ पर, इकोलॉजी तुम्हारा चैप्टर से आउट होगी, इकोलॉजी मत पढ़ना, ठीक है। और तुम्हारा जो बायोडाइवर्सिटी पूरा चैप्टर ही है। और तुम्हारा पॉपुलेशन, वहाँ पर पॉपुलेशन चैप्टर से तुम जस्ट वहाँ पर पॉपुलेशन पढ़ लेना, ठीक है, वहाँ पिरामिड वहाँ पर है, उससे पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, उतना ज़्यादा तुम्हें पढ़ना नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन से क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम से आएगा ज़्यादातर क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केमिस्ट्री में 11, 12 हर चीज़ लिखता हूँ, ठीक है। 11 में कौन कौन चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, 11 में देखो केमिस्ट्री में तुम्हें 11 पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, 1 नंबर। 2 नंबर तुम्हें पढ़ना पड़ा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। 3 नंबर पढ़ना पड़ा केमिकल बॉन्डिंग, 4 नंबर तुम पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स, 5 नंबर पढ़ोगे तुम इक्विलिब्रियम, एंड 6 रेडॉक्स, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर तुम्हारा 11 गया, ठीक है, 11 मैंने बता दिया। अब यहाँ पर 11 के अंदर देखो ऑर्गेनिक का जो 6 चैप्टर है, ठीक है, ऑर्गेनिक का 6 चैप्टर है, कौन सा पहले से जीओसी, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हेलो अल्केन, हेलो एनिस, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन एंड तुम्हारा एमीन्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में कुछ छोड़ना नहीं है, ऑर्गेनिक तुम्हारा क्वेश्चन ज़्यादा चैप्टर है नहीं, ठीक है, ऑर्गेनिक तुम्हारा हर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ऑर्गेनिक तो फुल चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फुल चैप्टर, 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 6 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब देखो फिजिकल में चला जाता है तुम्हारा, इनऑर्गेनिक में बता दिया, फिजिकल बता दिया। अब 12 का फिजिकल देख लो, कौन सा चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, सोल्यूशन पढ़ना है, इजी, एकदम इजी चैप्टर होता है, ठीक है, सोल्यूशन। 2 नंबर तुम्हें पढ़ना होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब तुम्हें पढ़ना होगा केमिकल काइनेटिक्स, तुम्हें पढ़ना होगा डीएफ ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इतना तुम्हें पढ़ना है। अब देखो तुम्हें मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर एक तुम्हें बात बोलता हूँ। यहाँ पर आता है जैसे अब केमिस्ट्री में तुम्हारा होगा जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बात करूँ, तुम वहाँ पर एक चीज़ को समझो अच्छी तरह से। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री तुम्हारा जितना बड़ा सिलेबस है, ठीक है, तुम वीडियो देखोगे, लेक्चर देखोगे, 10-12 घंटे का लेक्चर, तो तुम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री तुम्हें पढ़ना है तो वो तुम्हें याद करने में लगभग 1 हफ्ता लग जाएगा, ठीक है। पहले से भी तुम्हारा पढ़ा हुआ है, तुम रिवीजन नहीं करोगे तो 1 हफ्ता लग जाएगा, ठीक है। 1 हफ्ता तुम्हें लग जाएगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम एक चीज़ को समझो पहले। तुम अगर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ोगे, मैं नहीं बता रहा हूँ मत पढ़ना, मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा अगर हो रहा है, तुम्हारा टाइम बच रहा है तो पढ़ो, और जिसका टाइम नहीं बच रहा है इतना हेडेक मत लो, मत पढ़ो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। मैं तो बोलूँगा मत पढ़ो। एक क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तुम अगर उस एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तुम अगर 7 दिन मतलब तुम्हारा जैसे मान लो एक एक दिन में 3-4 घंटा तुम उसके पीछे दे रहे हो, ठीक है, 7 घंटे का लेक्चर ही तुम देख रहे हो, 8 घंटे का लेक्चर ही तुम देख रहे हो, तो उससे ज़्यादा तुम अगर इस चैप्टर को तुम्हारा 3 से 4 बार रिवीजन हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक तुम 10 बार पढ़ सकते हो एक चैप्टर को पढ़ने में, जितना टाइम तुम्हें लगेगा। तो समझो इस चीज़ को, ठीक है। नहीं पढ़ना है ना मत, अगर मैं बता रहा हूँ अगर तुम्हें टाइम मिले तुम पढ़ो, ठीक है। जिन स्टूडेंट का टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम बहुत कम है, उन लोगों का नहीं पढ़ना है, ठीक है। चला जाओ, तो फोकस करो इस चैप्टर के ऊपर। जो जो ज़्यादा टाइम मांग रहा है उसका टाइम मत दो, अभी टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। जहाँ पर टाइम देने से क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से हम करेंगे, समझो इसको, ठीक है। तो फिर हम जाते हैं फिजिक्स में। देखो ऑर्गेनिक तो मैंने बता दिया, केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक में बता दिया। आप जाते हैं तुम्हारा फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स पहले तुम्हें यूनिट एंड मेजरमेंट तुम्हें करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। 3 वर्क एनर्जी पावर, 4 ग्रेविटेशन, ठीक है। 5 रोटेशनल मोशन, ठीक है। एंड 6 थर्मोडायनामिक ऑसिलेशन वेव, ठीक है। इतना चैप्टर तुम्हें पढ़ना होगा 11 में, ठीक है। बहुत ही स्ट्रिक्ट, इससे कोई भी चीज़ बात मत देना, ठीक है। कोई भी चीज़ नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, नहीं है, मुझे मैं खुद देख के तुम्हें यही बना के शॉर्टकट बना के तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। इससे कोई भी तुम चैप्टर मतलब छोड़ मत देना। अब देखो, अब जाओ 12 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो तुम्हारा होगा मॉडर्न फिजिक्स। 1 नंबर पे होगा मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। एक मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 नंबर लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 3 नंबर लिख लो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। 4 नंबर मैग्नेटिज्म, ठीक है। एंड 5 इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन। 5-6 नंबर रे ऑप्टिक्स, ठीक है।
और तुम्हारा जो मैंने बता दिया मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर, बस इतना चैप्टर तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। तुम्हें लिखने का ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। और मैंने पीडीएफ, देखो मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया मेरा टेलीग्राम चैनल पे, तुम वहाँ से जाकर देख लेना। अगर तुम्हें कोई भी तुम्हारा क्वायरीज है, जो कोई भी एग्ज़ाम लेके कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे टेक्स्ट करना, ठीक है। मैं तुम्हें आंसर दूंगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। और इंस्टाग्राम चैनल मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी दे दूंगा, वहाँ से हर चीज़ देख लेना।